कि ये इन लोगों के घरों के कमरे थे, ये खंडरात नहीं है कि इन लोगों के घरों के वो बेडरूम हैं जो इस वक्त सैलाब के अंदर बह चुके हैं। जो अफसुर्दा मनाजिर हैं कि इनके ये तमाम तर फर्नीचर पानी में तबाह हो चुका है, ये अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, इनकी दीवारें भी टूट चुकी हैं। वो इस्लामाबाद जहां इस वक्त लोगों के घर मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं और यहाँ इंतजामिया का कोई नुमाइंदा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के मारगला के पहाड़ों में वाक़े गोकीना गांव में मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद के मशहूर सियाहती मकाम मुनाल से 2 मिनट की मसाफत पर वाक़े है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाली मानसून बारिशों के बाद सैलाब ने इस गांव में तबाही मचा दी है। मुतअद्दिद लोगों के यहाँ पे घर पानी में बह गए हैं। यहाँ पे लोगों के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जानवर पानी अपने साथ बहाकर ले गया है। लोगों का यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हुआ है और लोग इस वक्त बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी करके अपने दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ जा चुके हैं। इस वक्त हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ ये सैलाब का पानी दाखिल हुआ और यहाँ इनके मुतादिद घर के कमरे डैमेज नहीं हुए बल्कि मुकम्मल तौर पर टूट कर तबाह हो गए, जो मनाजिर हमने आपको दिखाया। मैं तो यहाँ ही बैठा हुआ था, तो आवाज आई है मकान गिर गए दोनों, पानी पीछे से आया, मकान को उड़ा के ले गया। तो आपका कितना इस वक्त नुकसान हो चुका है? इसमें ये देखें ना, आप सब सामान हमारा वहाँ पे था वो खत्म हो गया। क्या क्या सामान आपका पानी में बह गया? पानी में फर्नीचर सारा चला गया, चरपैयाँ चली गया, बिस्तरे चले गए, बर्तन चले गए, कुछ भी नहीं रहा। यही पड़ा है जो हमने बाहर भी। और मैंने सुना है आप लोगों के जानवर भी बह गए पानी जी में। जी। कितने जानवर थे और वो कैसे बह गए? 2 भैंसें थी, उनका पता ही नहीं चला है। सिर्फ बकरियां 2 निकाल ली हैं, 2 बकरियां बच गई। तो यहाँ पे जब आपके जानवर बह रहे थे, घर आपके बह रहे थे, तो कोई रेस्क्यू की कोई टीमें आई, कोई इंतजामिया आई? कोई टीम नहीं आई है। रात के 11 बजे ये वाकया हुआ है। तकरीबन ये नाला जो है ना मुसलसल 8-9 घंटे पानी इसमें रहा है, बहुत ज्यादा है। 8-9 घंटे? 9 घंटे जितनी देर से बारिश लगी रही है ना, उसके बाद ये हमारी जो मस्जिद है, मस्जिद के भी अंदर दाखिल हुआ है। रेस्क्यू की कोई टीम नहीं? कोई टीम नहीं आई है। तो आपका नुकसान होने के बाद भी इंतजामिया ने यहाँ का रुख नहीं किया? कोई किसी नहीं। कल यहाँ पे एक आई थी मैडम, मेरे ख्याल में वो कह रही थी एसी है। ठीक है। वो कल आई है, वो उधर से देखकर वापस चली गई। मजमूई तौर पे क्या समझते हैं, अगर तखमीना लगाया जाए तो आपके गांव का कितना नुकसान हुआ है? अल्लाह जाने, मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ। आपको खबरें मिली होंगी कि गांव के इतने जानवर बह गए, करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, लाखों में क्या ना, आप काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। आपकी सारी जमा पूंजी इस वक्त बह गई है। तो खत्म हो गई बस। तो हुकूमत से और हुकूमती नुमाइंदों से और आपके यहाँ के जो एमएनए हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या मुतालबा करना चाहेंगे उनसे? क्या उनको मुतालबा हम क्या कर सकते हैं, वो किसी का सुनता कौन है? कोई भी नहीं सुनता है। अब वो जब इलेक्शन होता है तो वो तो आते हैं, उस वक्त वो आते हैं, जब चले जाते हैं बन जाते हैं, फिर तो वो किसी को सुना नहीं होते। आपने वोट किसको दिया था? इसी को दिया है, तारिक फजल चौधरी को। ये तारिक फजल चौधरी का इलाका है। ये इस्लामाबाद के रेड जोन से सबसे करीबी गांव है गोकीना। यहाँ पे गुज़िश्ता मानसून की बारिशों ने तबाही मचाई है। यहाँ के जो लोग हैं वो कोई मजदूरी करता है, कोई यहाँ पे ठेला लगाता है, कोई रेडी लगाता है इस्लामाबाद में, और उनकी जो जिंदगी की जमा पूंजी थी वो उनके जानवर थे। किसी के घर में 2 भैंसें थी, किसी के घर में 3 भैंसें थी, किसी के घर में 2-4 गाय और बकरियां थी। ये इनकी जमा पूंजी थी, यही इन लोगों की सेविंग थी और यही वो इनके बच्चों का दूध का जरिया था, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बह गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस घर के मनाजिर आपको दिखाऊं, जो अफसुर्दा मनाजिर हैं कि इनके ये तमाम तर फर्नीचर पानी में तबाह हो चुका है। ये अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इनकी दीवारें भी टूट चुकी हैं। मुकम्मल तौर पर इनके जो घरों के कमरे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर पानी अपने साथ बहाकर ले गया है। इनकी मेरे ख्याल से मोटरसाइकिलें भी पानी में बह गई थी। ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। ये मेरे ख्याल से इनका कोई स्टोर रूम है। यहाँ भी आप देखें तो ये स्टोर रूम में भी मुकम्मल तौर पर ये पानी, ऐसा लग रहा है कि सेम से पता चल रहा है ये स्टोर रूम पूरा पानी से भरा हुआ था। और यहाँ मकामियों का कहना है कि 15 से 20 फीट, और जब पानी का बहाव तेज था तो 22 फीट तक भी यहाँ पानी था। मुकम्मल घरों के अंदर पानी था। यहाँ अब तक ना कोई मीडिया का नुमाइंदा आया है, ना अब तक यहाँ पे कोई सियासी नुमाइंदा आया है,
ना यहाँ पे कोई इस्लामाबाद की रेस्क्यू टीमें उस रात को पहुंची हैं जब ये पूरा का पूरा गांव पानी में डूब रहा था। यहाँ अब तक ना कोई मीडिया का नुमाइंदा आया है, ना अब तक यहाँ पे कोई सियासी नुमाइंदा आया है, ना यहाँ पे कोई इस्लामाबाद की रेस्क्यू टीमें उस रात को पहुंची हैं जब ये पूरा का पूरा गांव पानी में डूब रहा था। ये इस वक्त ये बाहर के भी मैं आपको मनाजिर दिखाऊं, पहले भी मैंने आपको दिखाए कि ये इन लोगों के घरों के कमरे थे, ये खंडरात नहीं है, ये 100 साल पुरानी कोई तहजीब नहीं है, ये बल्कि इन लोगों के घरों के वो बेडरूम हैं जो इस वक्त सैलाब के अंदर बह चुके हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं आई। इस्लामाबाद में और इस गांव में नून लीग की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन उनका नुमाइंदा अब तक यहाँ नहीं आया। दूर दराज इलाकों की बात नहीं कर रहे, सिंध के कच्चे इलाके की बात नहीं कर रहे, जनूबी पंजाब की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस्लामाबाद शहर इक्तदार की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। ये एक शहर इक्तदार जिसमें फैसिलिटीज से लदा हुआ इस्लामाबाद, जिसमें हर किस्म की सहूलियत आपको मुयसर है, और दूसरी तरफ वो इस्लामाबाद जहां इस वक्त लोगों के घर मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं और यहाँ इंतजामिया का कोई नुमाइंदा नहीं आया। और यहाँ के लोगों का यही मुतालबा है हुकूमत से भी और सियासी नुमाइंदों से भी कि वो लोग यहाँ आएँ और हमारा जो नुकसान हुआ है कम अज़ कम अगर उसकी भरपाई ना करें तो कम अज़ कम हमें देखें तो सही, हमें तसल्ली तो दें। तो यहाँ पे अब बीमारियां भी फैल रही हैं, मुख्तलिफ जरासीम के जरिए बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, इन यहाँ के लोगों के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, ये वो नाला है, ये वो बरसाती नाला है जो इस वक्त भी आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, बह रहा है। जैसे ही बारिश तेज होती है तो ये नाला मुकम्मल तौर पर भर जाता है और यहाँ लोगों के जो जरिए आमदन है वो यहाँ की खेती बाड़ी भी है, ज़राअत के साथ भी ये लोग मुंसलिक हैं। और इनके ज़राअत के जो खेत थे, जो इस वक्त मकई की फसल लगाई गई थी, लोगों की पूरी फसलें भी इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, लोगों के जानवर भी इस वक्त बह चुके हैं, लोगों के घर भी तबाह हो चुके हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे में से कोई यहाँ पे नहीं आया। हमने कोशिश की यहाँ के मकामी लोगों से बात करें, आपको मनाजिर, दिल दहला देने वाले मनाजिर भी दिखाएं कि किस तरह से इस्लामाबाद के बंगलों में, कोठियों में रहने वाले लोग वो इस तरफ का रुख नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो के बाद यहाँ के नुमाइंदे, हुकूमती नुमाइंदे, इंतजामिया इस गाँव का रुख करेगी और यहाँ की इंतजामिया की, यहाँ के मकामी लोगों की खबर लेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दें, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हम इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट भी आपको इस गाँव के हवाले से देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।